हाय स्टूडेंट, मैं हूं शंभू। जीआईटी का 9 क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज के क्लासेस हम लोग सीखने वाले हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में पिक्चर पे एडिट कैसे करते हैं और पिक्चर का फॉर्मेटिंग कैसे चेंज करते हैं। तो लिब्रे ऑफिस को ओपन करने के बाद सबसे पहले एक पिक्चर इंसर्ट कराएंगे और उस पिक्चर पे इंसर्ट करने के बाद से हम कैसे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी भी पिक्चर को मूव करेंगे, उसकी फॉर्मेटिंग चेंज करेंगे और एडिटिंग करेंगे। इसको करने के लिए सबसे पहले हमें लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करना होगा। लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करने के लिए हम सर्च बॉक्स पे क्लिक करेंगे और लिखेंगे लिब्रे। जैसे लिब्रे लिखा तो यहाँ पे फर्स्ट पे ऑप्शन आ गया लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करने के बाद हमको पिक्चर इंसर्ट करना है। इससे पहले कुछ रैंडम टेक्स्ट हम लेते हैं जिसका प्रयोग हम आसानी तरीके से कर लें। इसके लिए सबसे पहले लिखेंगे DT प्लस F3। जैसे DT प्लस F3 लिखेंगे तो रैंडम लिखा लिखा टेक्स्ट आ जाएगा। और थोड़ा हम साइज को बड़ा कर लेते हैं और साइज को बड़ा करने के बाद सपोज मान लीजिए हम बीच में एक पिक्चर इंसर्ट कराना चाहते हैं, तो मैंने इंटर बटन दबाया और यहाँ पे हमको एक पिक्चर इंसर्ट करना है। इसके लिए जाते हैं इंसर्ट टैब में और यहीं पे ऑप्शन है पिक्चर इमेजेस। इमेज पे क्लिक करते ही हमारे कंप्यूटर का लोकेशन खुल जाएगा और जहां पे जो पिक्चर रखे हैं उस पिक्चर को हम आसानी तरीके से इंसर्ट करा सकते हैं। सपोज मान लीजिए हमने क्या किया है, यहाँ पे कोई पिक्चर में इंसर्ट करा ले, जैसे ये हमारा एक पिक्चर है। अब देखिए होता क्या है, अगर पिक्चर को इधर उधर मूव कराते हैं तो उतना सिस्टमेटिक तरीके से मूव नहीं होता। तो अगर पिक्चर को मूव कराना है इसके लिए बगल में लेफ्ट साइड में कई सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला है नॉन, और नॉन में देखिए यहाँ पे आइकन बना है कि जो भी हम अगर पिक्चर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो होगा क्या, जहां पे हम पिक्चर ले जाएंगे, जहां पे हम पिक्चर ले जाएंगे वहां पे क्या होगा, टेक्स्ट उसके ऊपर नीचे चला जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे पिक्चर को इंसर्ट करा रहा हूँ, यहाँ से बीच में आ रहा हूँ, तो आसानी तरीके से क्या हुआ, इसके ऊपर वाला टेक्स्ट ऊपर चला गया, इसके नीचे वाला टेक्स्ट नीचे आ गया। मीन्स अगर आपको एडजस्टमेंट करना है और सोच रहे हो कि टेक्स्ट हमारा ऊपर भी रहे और नीचे भी रहे और पिक्चर हमारा बीच में रहे, इसके लिए सबसे फर्स्ट जो ऑप्शन है नॉन, उसी ऑप्शन का हम लोग इस्तेमाल करना होता है। लेकिन अगर हम सोच रहे हैं कि साइड बाय साइड जितने हमारे टेक्स्ट लिखे गए हैं वो साइड में भी रहे और पिक्चर हमारा बीच में रहे, इसके लिए हमें सेकेंड ऑप्शन का इस्तेमाल करना होगा, जिसे बोलते हैं पैरेलल। जैसे क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही जहां पे हम लोग अप्लाई करेंगे वहां से आसानी तरीके से क्या होगा, वो टेक्स्ट राउंड में मूव होके आ जाएगा और पिक्चर भी हमारा बीच में दिखने लगेगा। सेकेंड ऑप्शन हमारा ऑप्टिमल। अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो होता क्या है, अगर क्लिक करते ही वह जहां पे हम लेके जाएंगे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वह टेक्स्ट को साइड बाय साइड ट्रांसफर करता जाएगा। अगर राइट में लेके आ रहे हैं तो वो टेक्स्ट लेफ्ट में ट्रांसफर हो जाएगा, अगर लेफ्ट में लेके आ रहे हैं तो राइट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि कुछ ऐसा आपको टेक्स्ट लगाना है, इमेज को इंसर्ट कराना है और टेक्स्ट उसके साइड में लिखा रहे, तो उसके लिए हमें थर्ड ऑप्शन का प्रयोग करना होता है। लास्ट उसके बाद से ऑप्शन है बिफोर, उसके बाद से ऑप्शन है आफ्टर। तो चलिए हम बिफोर के बारे में जानते हैं। अगर हम बिफोर का इस्तेमाल करते हैं तो जहां पे इमेज को इंसर्ट कराएंगे, जहां पे इमेज को इंसर्ट कराएंगे उसके पहले टेक्स्ट यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंसर्ट हो जाएगा। जैसे सपोज हमको पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट करना है तो जो भी टेक्स्ट रहेंगे वह इसके पहले इंसर्ट हो जाएंगे। जैसे मैं नीचे आ रहा हूँ तो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, इससे नीचे आ रहा हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, जहां पे क्लिक करेंगे उसके पहले टेक्स्ट हमारे इंसर्ट हो जाएंगे। तो ऐसे उस कंडीशन में हम आसानी तरीके से यहाँ पे बिफोर ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। अगला आफ्टर। अगर आफ्टर का इस्तेमाल करते तो होता क्या है, अगर हम यहाँ पे क्लिक किए, अगर कहीं पर लाके मूव कराए तो उसके बाद हमारा टेक्स्ट ट्रांसफर हो जाता है। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं इसके बगल में आ गया, यहाँ पे क्लिक करते हैं इसके बगल में। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है, अगर हम सोच रहे हैं कि हम अपने इमेज को तो इंसर्ट कराएं, मूव कराएं, लेकिन जो हमारा टेक्स्ट है
वह नीचे हो और हमारा पिक्चर ऊपर हो। तो जैसे यहाँ पे आइकन्स दिया गया है, जैसे इस पे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार हम टेक्स्ट के ऊपर भी किसी इमेज को इंसर्ट करा सकते हैं। लेकिन जो टेक्स्ट के ऊपर इमेज है और जो इसके पीछे जो हमारा टेक्स्ट लिखा है वो शो होके दिखाई नहीं जाता, इसीलिए इसको हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। सबसे कम इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जहां तक पिक्चर हमारा कवर करेगा वहां तक जो बैकग्राउंड में टेक्स्ट लिखा है वो हाइड हो जाता है, तो बहुत ही इसका कम प्रयोग किया जाता है। सबसे ज्यादा हम लोग पिक्चर एडिटिंग में फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला और यहाँ पे बिफोर और आफ्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नॉन पे क्लिक करते हैं और नॉन पे क्लिक करने के बाद से अपने टेक्स्ट को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्टमेंट करते हैं। सेम वही ऑप्शन यहाँ पे भी दिया है कि आप टेक्स्ट को कहाँ मूव करना है, लेफ्ट, सेंटर या राइट। यहाँ पे अगला ऑप्शन है अलाइन टॉप टू एंकर पॉइंट, ठीक है, मिडिल, ठीक है। उसके बाद से अगला है अलाइन बॉटम एंकर पॉइंट। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सेंटर तो सेंटर में चला जाएगा, अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं राइट तो राइट में चला जाएगा। यहाँ पे अगर मान लो हम सोच रहे हैं लेफ्ट साइड में आना है तो लेफ्ट साइड में आ सकता है। ऐसे हमारे एंकर पॉइंट है टॉप पे आ जाएगा, यहाँ से बॉटम पे आ जाएगा और यहाँ से मिडिल में आ जाएगा। तो आपके ऊपर है कि आपको कहाँ पे अपने पिक्चर को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडिट करना चाहते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है ब्रिंग टू फ्रंट, फॉरवर्ड वन, बैक वन और सेंड टू बैक। इसका इस्तेमाल करना हम लोग सेपेज में सीखेंगे, क्योंकि सेपेज हम एक के ऊपर एक सेपेज बनाते हैं, इसका प्रयोग करके बेटर तरीके से देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो अगला ऑप्शन है वो है हमारा बॉर्डर। मीन्स जो हमारा पिक्चर इंसर्ट हुआ है, अगर हम सोच रहे इस पर बॉर्डर अप्लाई कर दें तो हम बॉर्डर भी अप्लाई करके देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद से बॉर्डर के बहुत सारे फॉर्मेट दिए गए, अगर हम ऑल बॉर्डर कर देते हैं तो साइड बाई साइड हमारा बॉर्डर लग जाएगा। अगर हम सोच रहे इस बॉर्डर की जो विड्थ है आउटलाइन का, इसको मोटा कर दें, मोटा करने के लिए हमको क्लिक करना होगा बॉर्डर स्टाइल पे, और अलग अलग बॉर्डर के स्टाइल हैं, जिस पे क्लिक करेंगे वो हमारा स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। अगर इस बॉर्डर का हमको कलर चेंज करना है तो कलर चेंज करने के लिए बॉर्डर कलर पे आएंगे और जो कलर लेना है वो हम कलर अप्लाई कर सकते हैं। उसका नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारा बैकग्राउंड कलर। अगर इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना है यहाँ पे आएंगे और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैकग्राउंड का भी कलर चेंज कर सकते हैं। तो आपके ऊपर है कि इमेज में आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैसे एडिटिंग करना चाहते हो। हमने सिखाया आपको कैसे किसी टेक्स्ट के बगल में या बीच में या लाइन के पहले टेक्स्ट को कैसे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्टमेंट किया जाता है। अगर बॉर्डर लगाना हो तो बॉर्डर कैसे लगाते हैं, अगर बॉर्डर की स्टाइल चेंज करना है स्टाइल कैसे चेंज करते हैं, अगर बॉर्डर का कलर चेंज करना है तो बॉर्डर का कलर कैसे चेंज करते हैं, अगर उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा कलर इफेक्टेड देना है तो उस कलर को अप्लाई कैसे करते हैं। ये तरीके हैं, हम आसानी तरीके से इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। अब बताइए इसमें से कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं आप लोग, लाइव चल रहा कोई दिक्कत नहीं है, पूछिए। भाई ये पढ़े भी नहीं किया, कहाँ समझ में आएगा। कहें अगले स्टेप पे जो पढ़ाएंगे, स्टेप पे जब इंसर्ट कराएंगे तब पढ़ाएंगे, इसका इस्तेमाल नहीं किया। नेक्स्ट अब बताओ जी, कुछ पूछना है इसमें, चलिए आगे बढ़े हम। चलिए उसके बाद अगला जो ऑप्शन है यहाँ पे देखिए लिंक फ्रेम और अनलिंक फ्रेम। अगर इसका इस्तेमाल करना है तो इसके लिए सबसे पहले हमको टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे कल के क्लासेस में टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करके बताया था। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले आते हैं और एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक किया, आते इंसर्ट पे और टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कर देते हैं। इंसर्ट पे टेक्स्ट बॉक्स लिखा नहीं हमने क्या, टेक्स्ट बॉक्स सीखे तो समझाना पड़ेगा।
रस्से पे पिक्चर इंसर्ट करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे पिक्चर एक इंसर्ट करा दिया, तो जो फॉर्मेटिंग हमारा ओपन हो रहा है और जो दो हमारा ऑप्शन दिखाई दे रहा है लिंक और अगला ऑप्शन है अनलिंक, ये दोनों ऑप्शन हम प्रयोग करके आपको दिखाएंगे फ्रेम में। जैसे होता क्या है, जब हम एक से ज्यादा फ्रेम क्रिएट करते हैं तो दोनों फ्रेम को लिंक किया जाता है। जब हमारा एक फ्रेम फिल हो जाता है तो नेक्स्ट वाला डाटा दूसरे फ्रेम में चला जाता है। लेकिन अगर लिंक होता है तो वो डाटा ट्रांसफर हो जाता है, अगर अनलिंक होता है तो हमारा डाटा ट्रांसफर नहीं हो पाता है। इसको जब हम फ्रेम ऑप्शन पढ़ाएंगे तो ये दोनों ऑप्शन के बारे में डिस्कस करके देखेंगे कि कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बगल में जो अगला ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन है फिल्टर। अगर इस पिक्चर पे अगर आप चाहते हो फिल्टर अप्लाई करना तो फिल्टर पे क्लिक कीजिए और कई सारे यहाँ पे फॉर्मेटिंग दिए गए हैं। जैसे पहला ऑप्शन इन्वर्ट करते हैं तो उसका अलग उसका उल्टा इफेक्ट दिखेगा। अगर फिर से क्लिक करते हैं यहाँ पे अंडू करते हैं थोड़ा सा, फिर से यहाँ पे क्लिक किया, अगला ऑप्शन है स्मूथ। आपको अपने पिक्चर को कितना स्मूथ करना है यहाँ से आप स्मूथ कर सकते हो। ओके करोगे ऐसे कुछ दिखाई देगा। फिर से थोड़ा बैक आते हैं, मैं इसे सारा पिक्चर पे एडिटिंग करना वो सीखेंगे। उसका अगला ऑप्शन है हमारा जो क्लिक करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा डार्कनेस हो जाएगा। फिर से अगर अंडू करते हैं हम यहाँ पे अंडू और फिर से आते हैं अगला जो ऑप्शन है रिमूव नॉइज। रिमूव पे करेंगे थोड़ा सा नॉर्मल क्या होता है जो भी हमारे इमेजेस होते हैं उस पर थोड़ा डार्कनेस आ जाता है। अगला जो ऑप्शन हुआ हमारा ऑप्शन है ब्राइटनेस। अगर ब्राइटनेस को कम ज्यादा करना चाहते हो, ठीक है, उसका वैल्यू घटाना बढ़ना चाहते हो तो यहाँ से आप आसानी तरीके से वैल्यू घटा बढ़ा सकते हो। अब ज्यादा ब्राइटनेस होगा तो कुछ ऐसा इफेक्ट हमारा दिखाई देगा, कम करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। तो प्रीव्यू देखने के बाद से हम ओके करेंगे तो तुरंत यहाँ पे कुछ ऐसा इफेक्ट दिखा सकते हो। जब पिक्चर की एडिटिंग है आप लोग यहाँ से करके देखिएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पे अगर इसको ब्लैक एंड व्हाइट करना है तो एजिंग पे क्लिक करके आप आसानी तरीके से इसको ब्लैक एंड व्हाइट करके और इसका परसेंटेज भी कम ज्यादा कर सकते हो। ओके करेंगे तो पिक्चर के इफेक्ट कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। ये फिल्टर दिए गए हैं, एक एक करके हम इस्तेमाल करके देख सकते हैं। अगर अब तुम आर्ट से रिलेटेड डिजाइनिंग करना है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। अगर हम सोच रहे हैं कि इसमें जैसे हम लोग क्या करते हैं कुछ अपने हाथों से पेंसिल के सारे बनाते हैं इमेजेस को, कुछ ऐसा हमको करना है, इसके लिए हम लोग नए पिक्चर पे एडिटिंग करके देख लेते हैं। जैसे इमेज पे क्लिक किया, कोई इमेज ले लिया और अगर हम सोच रहे हैं कि हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस पे एडिटिंग करें और वो भी ऐसा लगे एडिटिंग की जो हमने हाथों से बनाया है, तो इसके लिए सबसे पहले इस इमेज को सेलेक्ट करना पड़ता है, इसी इमेज फिल्टर पे जाना होता है और यहाँ पेंसिल पे क्लिक कर देना होता है। कुछ ऐसा दिखता है, रियल में लगता है कि हमने पेंसिल के साथ इसको डिजाइनिंग किया है। मतलब पिक्चर का फॉर्मेटिंग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडिट किया जा सकता है। अगला जो ऑप्शन है वो हमारा रिलीफ। यहाँ पे क्लिक करते ही कुछ और भी एडिटिंग चेंज किया जा सकता है। यहाँ से कैसा इसको देखना चाहते हो, ये पिक्चर के रेडियस है, आप कैसा पिक्चर को देखना चाहते हो। जैसे मैं ऐसा ही देखना चाहता हूँ तो ऐसा दिख रहा है, ऐसे क्लिक करेंगे कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसे क्लिक करेंगे कुछ ऐसा दिखेगा। ये अलग अलग इफेक्ट दिखते हैं पिक्चर के। उसके बाद से यहाँ पे और भी एडिटिंग है, पिक्सल को चेंज करना है, पिक्सल को चेंज कर सकते हो, कम ज्यादा कितना ज्यादा करना है कितना कम करना है, आसानी तरीके से हाइट को बढ़ाना है तो हाइट को बढ़ा सकते हो घटा सकते हो। यहाँ से बढ़ा दी, ओके करेंगे तो कुछ ऐसा इफेक्ट दिखेगा। मतलब मैनुअल तरीके से इसमें क्या हुआ है, जैसे जो हमारा MS वर्ड होता है उसमें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें अलग अलग कलर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा कुछ ऑप्शन कम दिए गए हैं क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं पिक्चर को इन्वर्ट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत स्मूथ कर सकते हैं, लेकिन अगर कलर चेंज करना तो उतना अपने बेटर तरीके से नहीं किया जा सकता है जिस प्रकार हम लोग MS वर्ड के सारे कर ले जाते थे। और अगला ऑप्शन है डिफॉल्ट। कई सारे इसमें ऑप्शन है, ग्रे स्केल, ब्लैक एंड व्हाइट, वाटरमार्क। जैसे पिक्चर को इंसर्ट कराया हमने और पिक्चर को इंसर्ट करने के बाद मैं पिक्चर को बड़ा करता हूं और बड़ा करने वाले यहाँ पे पहला ऑप्शन डिफॉल्ट जो पहले से पिक्चर की एडिटिंग है। सेकेंड ऑप्शन है ग्रे स्केल। अगर ग्रे स्केल कर देते हैं तो हमारा इमेज वो ब्लैक एंड व्हाइट में हो जाएगा, थोड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट का इफेक्ट आएगा। अगर पूरा ब्लैक एंड व्हाइट करना है तो यहाँ पे ऑप्शन है ब्लैक एंड व्हाइट। अगर हम सोच रहे हैं कि हम अपने रिक्वायरमेंट इसको वाटरमार्क में अप्लाई कर दें, डिफॉल्ट हमारा कलर यह है, ग्रे स्केल में ऐसा दिखेगा, पूरा ब्लैक एंड व्हाइट ऐसा दिखेगा,
अगर हम सोच रहे हैं वाटर मार्क अप्लाई कर दे, तो पहले हम करते हैं डिफॉल्ट और वहां पे कर देते हैं वाटर मार्क। तो यहाँ से हम आसानी तरीके से वाटर मार्क अगर इंसर्ट करना है तो हम यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं वाटर मार्क लगाते हैं थोड़ा सा हल्का इमेज दिखता है, जिस पर अगर हम लोग टेक्स्ट लगाना है टेक्स्ट लगा सकते हैं। हाँ, अगर हम सोच रहे हैं बगल में बीच में लग जाए, इसका फॉर्मेटिंग हमको चेंज करना पड़ेगा और चेंज करके तब लगाना पड़ेगा। तो जैसा पिक्चर का एडिटिंग करना वैसे किया जा सकता है इसमें। उसके बाद अगला ऑप्शन है क्रॉप इमेज। जब इमेज को हमको क्रॉप करना है तो क्रॉप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक किया, कितना हिस्सा क्रॉप करना, मैं यहाँ से क्लिक किया और यहाँ से क्रॉप कर दिया। उसके बाद से अगला ऑप्शन है रोटेट का। वर्टिकल रोटेट करना है या हॉरिजॉन्टल करना है। जैसे हमने कर दिया वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, या पिक्चर का इफेक्ट दिख रहा है। अगर आप एंगल के हिसाब से चेंज करना है तो एंगल के हिसाब से चेंज कर सकते हो, या आपके ऊपर अगर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करना तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हो। मतलब इमेज को जैसे सेलेक्ट करते हैं, अगर वर्टिकल पे क्लिक करते हैं तो वर्टिकली चेंज होता है, हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करते हैं तो हॉरिजॉन्टली चेंज होता है। 90 डिग्री करना है लेफ्ट साइड तो 90 डिग्री पे हो जाता है। अगर हम सोच रहे हैं राइट साइड में 90 डिग्री पे करना है तो राइट साइड में कर सकते हैं, और अपने हिसाब से रोटेट करना है तो रोटेट पे क्लिक करके और यहाँ से इसको रोटेट किया जा सकता है। कि हमारा इमेज को कैसे रोटेट करें, कैसे हम इसका इस्तेमाल करें। और अगला जो ऑप्शन है लास्ट वो है ट्रांसपेरेंसी। अगर कोई इमेज हमने इंसर्ट कराया है, अगर उसका ट्रांसपेरेंसी कम ज्यादा करना है तो किया जा सकता है। जैसे हम इस इमेज को सेलेक्ट किए और इसका ट्रांसपेरेंसी हमको कम ज्यादा करना है। मीन्स वो होता क्या है, जो हमारा बैकग्राउंड का कलर होता है इसका, उसमें जो हमारा कलर फिलअप होता है उसका मिक्सअप कलर हमारी ट्रांसपेरेंसी में दिखता है। तो अगर हम इसका अमाउंट बढ़ाते हैं तो कुछ इस प्रकार का हमारा इफेक्ट दिखाई देगा। तो बाय डिफॉल्ट जो बैकग्राउंड में व्हाइट का इफेक्ट है, तो व्हाइट का इफेक्ट यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। तो आप ट्रांसपेरेंसी को घटा भी सकते हो और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा भी सकते हो।